डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पथ। मैं आज आप लोगों को मिसिंग फिगर, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो मैं बताऊंगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दोनों फ्रीक्वेंसी, सिंगल एंड डबल। सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा तो वो भी बताऊंगा, और डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा वो भी बताऊंगा। और एग्जाम में डबल जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पहले सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बता लेता हूँ, उसके बाद मैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, एसबीपीडी बुक से है। इसमें आपका क्लास दिया हुआ है और आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिसे 30 से 40 जो क्लास है, 30 से 40 के बीच उसमें मिसिंग है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी बनता कैसे है वो बताऊंगा, फिर मैं डबल फ्रीक्वेंसी में मिसिंग कैसे बनता है वो बताऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर मिसिंग है, ये क्वेश्चन बता दें, ठीक है। तो देखिए, आइए इसमें देखिए कि ये क्या होता है। पहले क्लास उतार लिए हैं, और क्लास उतारने के बाद यहाँ पर देखिए, ये है क्वेश्चन आपका। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी में 5, 6, 10, और मिसिंग चाहता हूँ मैंने x मान लिया। x का वैल्यू अगर आप निकाल लीजिएगा तो समझ जाइए कि आपका 30 और 40 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा। और उसके बाद आपका कितना है, 13। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में आपका ये क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यह फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 10, x और 13। उसके बाद जब भी मिसिंग दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी में मिसिंग दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन जब भी आपका मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी में मिसिंग है, तो आपका मीन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो मीन, द वैल्यू ऑफ मीन इज गिवन 30। मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपका आंसर मीन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तभी तो आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने क्लास उतार लिया, फ्रीक्वेंसी उतार लिया। उसके बाद आपको एक्स निकालना है, जिसको मिड वैल्यू बोलते हैं। एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलता है, लिमिट 1 प्लस लिमिट 2/2 होती है। दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, आपका एक्स आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों जोड़ के 2 से भागा दीजिए, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह का एक्स का वैल्यू निकला हुआ है। उसके बाद एफ और एक्स को इंटू कर दीजिए। एफ क्या करना है आपको, एफ और एक्स को इंटू करना है। तो आप एक्स और एफ को इंटू कीजिए। 5 25, 15 6 90, और 25 दाएं 250, और 35 गुना एक्स, या तो 35x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 गुना 13, तो 585। अब इसको जोड़ना है, इसको छोड़कर, ये वाला जो है इसको छोड़कर जोड़िए पहले। तो ये टोटल जोड़ने से आया 950, और प्लस करके 35x, यहाँ पर x होगा 35x, ठीक है। ये जोड़ लिए चारों डिजिट को, प्लस 35x। इधर भी ये x को छोड़ के जोड़िएगा, तो इधर कितना आया, टोटल 34, और प्लस में फिर x। तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ, और ये हो गया आपका, हो गया सिग्मा एफ एक्स। मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि मीन का फॉर्मूला में होता है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। मीन का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका मीन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है। तो मीन का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा, तो मीन का वैल्यू 30 है। एफ एक्स आया 950 प्लस 35x, 950 प्लस 35x, और एफ सिग्मा एफ जो आया 34 प्लस x आया। अब आपको तिरछा गुना करना है, इधर इसको गुना करना है, इधर आपको तिरछा गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 30 इससे गुना हो जाएगा, 30 यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, ब्रैकेट बंद है, 34 प्लस एक्स, और ये एक इससे गुना हो जाएगा, एक इससे गुना हो जाएगा, 950 प्लस 35x। अब 30 को 34 से गुना कीजिएगा तो 1020 आएगा, प्लस का प्लस, फिर 30 को x से गुना कीजिएगा, 30x आएगा। सिमिलरली एक को 950 से गुना करेगा तो वही आएगा, प्लस का प्लस, फिर एक को 35x से गुना कीजिएगा तो वही आएगा। अब x का साइड चेंज कर दीजिए, और डिजिट का साइड इधर कर दीजिए। जैसे पहले के 30x से ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद इस 35x को इधर लाए, तो ये प्लस है तो इधर बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। मैथ का तो यह बेसिक रूल है। उसके बाद 950 इधर है, और ये कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 35x में 30x में 35x माइनस होगा, तो 35x ज्यादा इसलिए माइनस 5x, और 950 में माइनस 1020 माइनस होगा, तो ये माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस 70। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब x बराबर 70/5, तो x का वैल्यू आ गया 35। x का वैल्यू कितना हो गया, 35। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आपका जो यहाँ आंसर होगी, x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 14, ठीक है।
तो ये आपका सिंगल मिसिंग है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो डबल मिसिंग होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डबल मिसिंग। आप डबल मिसिंग को प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। आपका डबल मिसिंग जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, डबल मिसिंग, ठीक है। डबल मिसिंग में आपका क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर डबल मिसिंग का क्वेश्चन है। डबल मिसिंग जो क्वेश्चन है इसमें फ्रीक्वेंसी में देखिएगा दो मिसिंग है, एक F1 का वैल्यू और एक F2 का वैल्यू, और दोनों जगह पर आपका मिसिंग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस डबल मिसिंग जब क्वेश्चन रहेगा तो आपका दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। एक मीन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन का वैल्यू कितना है 1.46, यानी कि मीन का वैल्यू दिया हुआ है, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 200, यानी कि अगर आपका F1 का वैल्यू और आपका F2 का वैल्यू अगर मिल जाएगा और उसके बाद आप टोटल को जोड़िएगा, जैसे कि 45, फिर F1 का वैल्यू जब मिलेगा, फिर F2 का वैल्यू मिलेगा, दोनों को फिर 25, फिर 10, फिर 5 ऐड कीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 होना चाहिए। इसलिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपका F1 और F2 का वैल्यू आपका मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि आपको x का वैल्यू, यहाँ पर देखिएगा कि आपका x का वैल्यू, ये जो है आपका ये क्वेश्चन जो है क्या है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्लास में क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा सीरीज में आ गया, डिस्क्रीट सीरीज में आ गया। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, 2 लाइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 लाइन वाला जब क्वेश्चन होगा तो इसमें कौन सा सीरीज होगा, डिस्क्रीट सीरीज आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बना कैसे है, तो सबसे पहले आप x का वैल्यू उतारिएगा, फिर फ्रीक्वेंसी उतारिएगा, और फिर x को f से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले x का वैल्यू उतारना है, ये x का वैल्यू है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपका x का वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। x का आपका है ये फ्रीक्वेंसी, आपको क्या करना है, गुना करना है, f और x को मल्टीप्लाई करना है, तो fx हो जाएगा। तो आप 45 को 0 से गुना कीजिएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद F1 को x से गुना कीजिएगा तो F1 ही रहेगा, ठीक है। F2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2F2 हो जाएगा, 2F2। फिर 25 को 3 से गुना कीजिएगा तो 75 हो जाएगा, 10 को 4 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, F1 और F2 को छोड़ के बाकी पहले ये जोड़ लीजिए। तो 45, 25, 10 और 5 टोटल जोड़िएगा, 45, 25, 10 और 5 तो 85 आएगा। उसके बाद F1 का प्लस में डाल दीजिए F1, फिर प्लस डाल के फिर F2 की जोड़ना। ये सब वैल्यू नहीं पता है ना आपको, टोटल करना है। सिग्मा F होता है, यहाँ पर n नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा F, यहाँ पर लिखिएगा सिग्मा F, ठीक है। सिग्मा F का वैल्यू क्या है, 45, 25, 10 और 5 85, और प्लस F1 प्लस F2। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि आपका 75, 40 और 25, 75, 40, 100 और 75 और 25 100 हो जाएगा, और प्लस 40 तो 140, प्लस F1 और प्लस 2F2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस 2F2, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं बनाते समय कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 200, यहाँ पर 200 है, देखिए आपका क्वेश्चन में 200 दिया हुआ रहेगा। तो टोटल नंबर यानी कि 85 प्लस F1 प्लस F2, अगर ये तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 200 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 200। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 है, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका 200। तो आप इससे एक समीकरण बना सकते हैं कि इक्वेशन बना सकते हैं, यानी कि सिग्मा F बराबर, n को हटा दीजिए, लिखिएगा सिग्मा F बराबर सिग्मा F यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऑलरेडी, ठीक है। सिग्मा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस 85, ठीक है। तो सिग्मा F का मान यानी कि कितना, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना, 200, यानी कि 200 है, प्लस F1 प्लस F2 और प्लस 85, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि F1 प्लस F2 और 200 अब माइनस हो जाएगा, अगर इधर आएगा तो माइनस होगा ना, 200 में माइनस हो जाएगा 85, तो F1 प्लस F2 कितना आएगा, 115 आएगा। आप इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा कि सिग्मा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस 85 बराबर आपका है 200। तो आगे पीछे कीजिएगा तो आपका ये समीकरण आ जाएगा, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये समीकरण 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1। ये है आपका समीकरण 1, ठीक है।
उसके बाद आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ होता है, ठीक है, पढ़ाए हैं, मीन बराबर एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो एफ एक्स का मान वैल्यू दिया हुआ है 140 प्लस एफ वन प्लस 2f2, 140 प्लस एफ वन प्लस 2f2, और आपका सिग्मा एफ का वैल्यू दिया हुआ है 85 प्लस एफ वन प्लस एफ2। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, या तो फिर आपका 85 प्लस एफ वन प्लस एफ2, ये अगर आपको पता नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 200। अगर आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा F1 और F2 तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 200। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 200। अब इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। आप तिरछा गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो F1 प्लस 2F2 और ये डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, 200 से गुना 1.46 किया है ना, उसका डायरेक्ट ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब समीकरण बना के कर सकते हैं, F1 प्लस 2F2 यहाँ पर प्लस 140 इन बराबर 1.46 इंटू 200, जब ये गुना हो जाएगा उसके बाद यहाँ जो प्लस आएगा वो माइनस में चला जाएगा, इसलिए 140 माइनस में चला जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे बना सकते हैं कि 1.46, ठीक है, 1.46 इंटू 200 और बराबर ये 1 है, 1 से इसको गुना कीजिएगा तो वही रहेगा 140 प्लस F1 प्लस 2F2, ठीक है। उसके बाद इसको 1.46 को गुना कीजिएगा 2 से, जितना आएगा, और उसके बाद ये डिजिट को इधर ले आइएगा तो माइनस में चला माइनस हो जाएगा। तो यानी कि आपके ये समीकरण बन जाएगा। आप समीकरण को बना सकते हैं, समीकरण शुरू से 8-7 में बनाए हैं समीकरण को, ये समीकरण को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका ये इक्वेशन आएगा। अब कर लीजिएगा, तो ये समीकरण जब आएगा तो ये समीकरण 2 होगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर लिखा हुआ है घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिए। तो समीकरण 2 को उतारिए पहले, F1 प्लस 2F2 बराबर 152, और 1 को उतारिए समीकरण 1 को, F1 प्लस F2 बराबर 115। उसके बाद F1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जो है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो F1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 152 में 115 घटेगा तो 37 आएगा, और 2F2 में एगो F2 घट जाएगा तो एगो F2 बचेगा, इसलिए F2 बराबर 37 हो जाएगा। F2 का मान आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में F2 का मान रखने पर F2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। यहाँ पर समीकरण 1 जो हम लिए हैं उसमें F2 का मान रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखा है F2 का मान को समीकरण 1 में रखने पर, या तो आप इंग्लिश में लिखिएगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले उतार लीजिए आप। इक्वेशन 1 आपका क्या है, इक्वेशन 1 है आपका F1 प्लस 2F2, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। F1 प्लस F2 बराबर 115, F1 प्लस F2 बराबर 115। तो सबसे पहले आप उतार लीजिएगा यहाँ पर कि F1 प्लस F2 बराबर 115 बराबर 115, ठीक है। उसके बाद F1 को 1, F2 का मान आपका कितना आया है, F2 का मान आपका 37 आया है। यहाँ पर देखिए F2 का मान कितना आया है, 37 आया है। तो आप यहाँ पर F2 का मान यहाँ पर रखिए 37, 115। F1 वही रखिए 115, 37 को प्लस है तो उधर चल जाएगा तो माइनस होगा तो 78, यानी कि F1 का मान 78 हो जाएगा और F2 का मान 37 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा 78 और 37 को, उसके बाद यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है 45, यहाँ पर 78, यहाँ पर 37, यहाँ पर 25, 10 और 5, टोटल को जोड़िएगा ना तो आपका 200 आएगा। F1 का कितना मान आया 78, F2 का कितना मान आया 37, 45, 25, 10, 5, टोटल को जोड़िएगा तो आपका 200 आएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल दिया हुआ था 200, इसलिए यहाँ पर 200 लिखे थे, सिग्मा एफ की जगह पर 200, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर अपना हैंड राइटिंग